खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आपने अच्छा काम करना हो, खैर का काम करना हो, चैरिटी करनी हो तो आप किसी भी अंदाज से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सदका करने के लिए एक काले बकरे को हलाल किया जाए, ये भी ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ खाना ही खिलाया जाए। कोई भी ऐसा काम जिससे किसी की ज़िंदगी में आसानी और सहूलत पैदा हो वो सदका है और सदका जारिया है। ख़ास तौर पे इल्म का सदका, जिसने किसी को एक लफ्ज़ सिखाया वो उसका उस्ताद बन जाता है और उस्ताद का दर्जा जो है हम जानते हैं। आजकल जो वालिदैन हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और इस्तराब ये है कि ट्यूशन में बच्चों को भेजना पड़ता है, उसके अखराजात, लाने ले जाने की मुसीबत, और फिर जहाँ पर आप ट्यूशन के लिए भेज रहे हैं वो लोग इस तरह के हैं भी कि वो आपके बच्चे को तमाम चीज़ें सिखा सकें और आपके पैसे और मेहनत का हक वसूल हो सके। एक बड़े सवाल होते हैं जो किसी भी वालिदैन के सामने होते हैं। मुसीबत ये कि ये किए बगैर बच्चे का करियर बन नहीं सकता। सो मेरे आज के मेहमान जो है उन्हें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने sabak.pk sabaq.pk एक ऐसी वेबसाइट इस्टेब्लिश की है जहां पर आप अभी जाकर क्लिक करके देख लें। वहां पर 9वीं 10वीं तक के पंजाब, सिंध और बाकी तमाम प्रोविंसेस के भी, बलूचिस्तान, केपी के, उनके जितने रियाजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इन तमाम मज़ामीन के जो हैं ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। बच्चे जो हैं वो जाकर उनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वालिदैन खुद सीख समझ के उनको गाइड कर सकते हैं, टीचर्स इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। सो आज मैंने उन्हें यहाँ पे दावत दी है। मेरे साथ हैं जनाब इकबाल मुस्तफ़ा खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन है सबक फाउंडेशन के, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। एंड आसमा इकबाल साहिबा, डायरेक्टर है सबक फाउंडेशन के, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा ये ख्याल कैसे आया, क्यों आया? मैं जी IT का बंदा हूँ, इस्लामाबाद से हूँ ओरिजिनली, गोल्डा मेरा गांव है। सारी ज़िंदगी अमेरिका में रहा हूँ, वहीं तालीम हासिल की। तो रोज़गार मेरी चूँकि पाकिस्तान से मुंसलिक थी 98 से, तो हमेशा सोचता रहता था कि क्या कर सकता हूँ। एक कर्ज़ है जो पाकिस्तान का चुकाना है, ऑफ कोर्स हम आपको पता ही है। तो चूँकि टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ इसलिए मैं चाहता था कि ऐसी चीज़ हो कि जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। सही। तो वहाँ पर अमेरिका में एक वेबसाइट है khanacademy.org, वो एक बंगाली अमेरिकन है, सलमान खान। तो उधर से मुझे आइडिया आया कि अगर अमेरिका में वो साइट इतनी चल सकती है तो जहाँ तालीम बहुत अच्छी है बहरहाल, तो पाकिस्तान को तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो रिसेंटली हमें पाकिस्तान वापस मूव होने का मौका मिला, तो उसमें हमने फिर ये वेबसाइट स्टार्ट की। और मेन फोकस हमारा यहाँ पे ये है कि बच्चे जो हैं वो ट्यूशन के अजाब से निकलें जी। और एक ये है, और दूसरा मिशन ये है कि उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीचिंग अवेलेबल हो सके, चाहे बच्चा गरीब घर का हो या अमीर का, सही, दोनों को इंटरनेशनल क्वालिटी की एजुकेशन एक्सेस तो होना कम अज कम, फिर उससे फायदा उठाना ना उठाना अगेन इंसान की अपनी सवाबदीद पर है। जगह मैं चाहूंगी इससे पहले कि हम बातचीत कंटिन्यू करें, थोड़ा सा अगर आप हमें दिखा सकें कि जो हमने वेबसाइट के कुछ लेसन्स की किस तरह से ये काम करेगी। ये जी 2 मिनट का वीडियो है, सिर्फ सैंपल है आपको बताना कि कैसे वीडियोज है हमारे। ठीक है, ये मैथ्स की है जी, साथ ली जाए। ठीक है, इसको मैं पहले कंप्लीट लिखता हूँ जी। ये रेशियो हम ले रहे हैं बेस साइड के साथ, तो इसको हमने कहा था ये टेंजेंट रेशियो है, यानी टेंजेंट अब किस एंगल के रेफरेंस से, चूंकि एंगल अल्फा के सामने वाली साइड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ली गई, तो टेंजेंट अल्फा के हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की अगर वैल्यू यहाँ पर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ जी, टेंजेंट अल्फा इधर लिख देंगे हम लेफ्ट साइड पे, परपेंडिकुलर की जगह इसकी वैल्यू अगर आप लिख दें 17.9, ठीक है, जबकि जो बेस है हमारे पास वो 7 है, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, यानी जहाँ पे आप छोड़ेंगे इसको वापस बहुत तेजी के साथ आएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जब यहाँ से आगे जाएगा तो आपको पता स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, तो स्प्रिंग इसको रोकेगा, जिसकी वजह से यहाँ के पॉइंट बी पे रुक जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी में कमी आती है। वेलोसिटी में कमी आना जो है वो क्या है, डिसेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो मैंने ग्रीन साइड से अगर आप देखें, यहाँ पे ग्रीन से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर भी मीन पोजीशन की तरफ है, इधर भी मीन पोजीशन की तरफ है। एक ये है, और कुछ टाइम के बाद उसकी हालत जो है वो इस तरह से हो जाती है। ये अब जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा जी, मैग्नीशियम यहां से आके कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर जो है आपको रेड कलर की मेटल नेक्स्ट ट्यूब में आपको नजर आ रही है, यहाँ पर सेपरेट होती हुई रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, सॉलिडिफाई होके सॉलिड हालत में यहाँ पर मौजूद हो जाएगी। और पीछे जो सोल्यूशन रह जाएगा जी वो किसका होगा, मैग्नीशियम सल्फेट का होगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो एक्वस फॉर्म में है।
सो जो लोग जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को बड़ी क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे उसको लाकर डिस्कस किया गया है और ये एक बड़ी अचीवमेंट और बड़ी कामयाबी है। कितना टाइम लगा ये और कितना क्या प्रोसेस रहा इसको एस्टेब्लिश करने में? इसको तकरीबन जिस तरह मैथ को अगर हम कंप्लीटली लें तो हमें 1 साल लगा है मैथ की ये 1100 वीडियोस बनाने में। और ये छठी क्लास से लेकर 10वीं नहीं, क्लास? ये वाली सिर्फ 9th और 10th वाली। ये सिर्फ 9th और 10th की है, ठीक है। असल में काम बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप देख लें कि 9th और 10th के 1200 वीडियोस बन गए हैं सिर्फ मैथमेटिक्स के, ठीक। और तकरीबन इतने ही केमिस्ट्री के होंगे, इतने ही फिजिक्स के होंगे। सही। तो अभी हम 9th और 10th पे फोकस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और अभी बहुत जल्द इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। सही। और इंग्लिश को इंशाल्लाह एक ऐसे अंदाज से करेंगे जो कि पाकिस्तान में वाकई बच्चा इंग्लिश सीखेगा। एक गांव के बच्चे को भी अंग्रेजी उतनी ही आनी चाहिए जितना कि एक मम्मी डैडी बच्चे को आती है। बिल्कुल आनी चाहिए, ये इसका बुनियादी हक है। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब है कि अब वालिदैन को घरों में कंप्यूटर रखने पड़ेंगे ताकि वो इसको एक्सेस कर सकें और इसको बच्चों को सिखा सकें। जी, हमारा इनिशियल गोल तो यही है कि जितने लोग भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं करें, और लेकिन उसके साथ हमें पता है कि पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स ये अलाउ नहीं करती। खासतौर पे देहात में जाएं तो वहाँ इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम डीवीडीज भी बहुत जल्द निकाल रहे हैं, सारे वीडियोस डीवीडीज के थ्रू आप अपने घर में टीवी पे अगर डीवीडी प्लेयर है उस पे भी ये सब कुछ देख सकेंगे। बिल्कुल सही है, और बैठकर उसको डिस्कस कर सकेंगे और जान सकेंगे। हम और भी बातें आपसे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। कोई सवाल आप भी पूछना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। इस वक्त चूंकि खबरों का वक्त हो गया है, सुनी स्टूडियो की तरफ चलना है, फिर हो रही है मुलाकात। खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं सबक फाउंडेशन के हवाले से। सबक.pk sabaq.pk एक ऐसी वेबसाइट जिसपे एक पूरे मुल्क में कहीं भी बैठा हुआ कोई तालिब इल्म जो 9वीं और 10वीं के लिए ट्यूशन नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ना चाहता, वो जाकर क्लिक कर सकता है। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के उसे वहाँ पर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, उन्हें सीख सकते हैं, उनके मुताबिक प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इम्तहानों में नंबर जो हैं उनको उसी लेवल पे लाने के लिए कोशिश की जा सकती है जिस लेवल पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको माँ बाप एक बड़ा महंगा ट्यूटर और गाड़ी और ड्राइवर और लाना ले जाना की जो एक दिक्कत है उसको वो कर रहे होते हैं, कोप कर रहे होते हैं। क्रेडिट जाता है इकबाल मुस्तफ़ा खान साहब को और आसमा इकबाल को। इकबाल साहब चेयरमैन है सबक फाउंडेशन के और आसमा जी जो हैं डायरेक्टर हैं सबक फाउंडेशन की। अच्छा, ये इनिशिएटिव आपका था या बेगम साहिबा का कोई इसमें रोल था? रोल तो ऑफ कोर्स था, डिस्कशन हम इकट्ठे करते थे। आइडिया मुझे आया खान एकेडमी से, और उससे पहले एजुकेशन के अंदर मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कैसे कुछ काम किया जाए। सही। जो टिपिकल काम, स्कूल खोलते हैं, फिर डोनेशंस मांगते हैं। आप लोग डोनेशंस वगैरह तो नहीं? हमारा ये सेल्फ फंडेड है। अच्छा। मेरी असल में सॉफ्टवेयर बिजनेस है, तो उससे हमारी जो है रोजगार चल रही है। उसके साथ ही अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब उन्होंने ये शुरू किया, इनिशिएटिव लिया, तो खवातीन अक्सर वो छोड़ें बहुत काम है पहले ही, आप पे पहले ही बहुत स्ट्रेस है और इतने लोग और पड़े हैं करने के लिए कुछ ना कुछ, तो चलें हम आप अपने तो पहले ख़त्म कर लें, फिर और भी देखी जाएगी। आपने इस तरह के मशवरे नहीं दिए? नहीं, एक्चुअली जब अमेरिका से मूव हुए यहाँ, तो फिर भी ये कि आपके पास अमेरिका की निस्बत ज़्यादा वक्त होता है। तो वहाँ तो होता है कि भाई घर के काम काज में बच्चों को भी स्कूल से लाना ले जाना है और इस तरह की सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर होती है। लेकिन जब यहाँ मूव हुए तो फिर ये था कि भाई, बल्कि यहाँ मूव होने से पहले था कि भाई कुछ स्टार्ट करना है। अगर पाकिस्तान मूव हो रहे हैं तो हमने एजुकेशन की फील्ड में कुछ शुरू करना है। तो आप दोनों एज बिजनेस पार्टनर काम करते हैं या आप हाउसवाइफ और वो मैन ऑफ द हाउस? असल में जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है वो उसमें सिर्फ मैं इन्वॉल्व हूँ। ठीक है। इनकी फील्ड वो नहीं है असल में। सही। लेकिन सबक फाउंडेशन में असल में ज्यादा काम मुझसे ये करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। हमने अपने अपने रोल जो है वो बांटे हुए और उसके मुताबिक चलते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये अब ये जो सारा आपका सेटअप हो गया, इसके बाद ओ लेवल और ए लेवल, आजकल तो बहुत ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स की भरमार है और हर स्कूल जो है वो ओ लेवल ए लेवल उगल रहा है, और उसमें इतनी हैवी फीसेस स्कूल को देने के बाद भी उतनी ही हैवी फीसेस हमें ट्यूशन के लिए देनी पड़ती हैं, क्योंकि ओ लेवल ए लेवल की ट्यूशन भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके लिए भी कुछ सोचा आपने? जी बिल्कुल। असल में मैट्रिक के बाद आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स जब शुरू करेंगे तो फर्स्ट ईयर जब कर लें तो ओ लेवल्स हो जाता है आपका। अभी भी हम जो है आप कह लें कि 50% ओ लेवल्स की वीडियो हमारे पास बने हुए हैं वेबसाइट पे, सिर्फ हमने उनकी मैपिंग नहीं की हुई, बच्चों को खुद से ढूंढना पड़ते हैं।
तो और ओ लेवल के बच्चे भी वहाँ जा सकते हैं, और अभी बहुत जल्द हम ओ लेवल की मैपिंग भी कर देंगे ताकि बच्चे के ढूंढने में भी आसानी हो जाए। ठीक है। तो इसके बाद ये सिलसिला जो है ओ लेवल और ए लेवल के बच्चों के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगरचे हमारा मेन फोकस तो मैट्रिक सिस्टम वाले बच्चों पे है क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वीडियो तो एक ही है, मैथ कोई इन्वेंट नया तो नहीं हुआ। तो वो जब जैसे जैसे वीडियोस कंप्लीट हो रहे हैं हम ओ लेवल्स को भी ले आएंगे बीच में, और ए लेवल्स जो है उसमें कम से कम पहला साल तो उसमें हम दे सकेंगे जब हम एफएससी कंप्लीट कर लेंगे। और टेक्स्ट की चेंजिंग जो होती है, चेंजेस, उसको कैसे आप देखते हैं और उस पे क्या? जी हाँ, अभी बल्कि हम इस सिलसिले से गुजरे हैं, गर्मियों में टेक्स्ट चेंज हुए हैं, तो वो हमने नोट किया है। तनकीद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि वो असल में 9th का चैप्टर 10th में मूव कर देंगे, 10th का चैप्टर 9 में मूव कर देते हैं, इस टाइप की ज़्यादा है। कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नए चैप्टर्स तो ऐड होने दे। ठीक। तो उस लिहाज से जो है काम ज़्यादा नहीं है हमारे लिए टेक्स्ट चेंजिंग में। अगेन बिकॉज सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत ओल्ड हैं, उनमें कोई नई इन्वेंशंस नहीं हो रही। ठीक है, जो एक अनफॉर्चुनेट बात है। मैथ्स के कितने ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि आप और तरह से डिस्कस कर सकते हैं और उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम फराज। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी सर इकबाल का कि उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस स्टार्ट की है, स्पेशली ऐसे मुल्क में, पाकिस्तान में, जहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं कि वो अपने बच्चों को ट्यूटर्स के पास भेजें, और इतनी, जैसे अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि इतनी ज्यादा फी पे करें। और स्पेशली मैं चूंकि खुद एक ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करती हूँ, रिसेंटली मैं सारी इस प्रोसेस से गो थ्रू हुई हूँ। अभी रिसेंटली भी मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया है, तो ट्यूशन, अकेडमीज और वो रिक्शाज और एवरीथिंग लाइक दैट। तो बहुत बहुत ज्यादा मेरी तरफ से इनको थैंक यू। और एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये थी कि अभी जैसे उन्होंने बताया कि 9th 10th की ट्यूशन मतलब ट्यूटोरियल कुछ स्टार्ट करें, तो अब इंग्लिश का इन्होंने बताया कि उसको एक्सपैंड भी करें। तो जब ये इंशाल्लाह जब इसको कंप्लीट कर लें 9th 10th के स्कोर को, तो काइंडली ये जो IELTS और टॉफल्स और इस टाइप के जो टेस्ट हमें देने पड़ते हैं मेरे जैसे स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इंशाल्लाह आगे हायर स्टडीज के लिए जिनका माइंड है तो जाके पढ़ सके, तो काइंडली एफर्ट कीजिएगा कि उसको भी करें, क्योंकि GREs and TOEFLs and IELTS and वगैरह वगैरह। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। असल में मटेरियल इतना ज़्यादा है ऑनेस्टली कि हम जिधर देखें अभी काम ख़त्म नहीं होता। मैं आपको बता दूं हमारा मिशन क्या है। हम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ से, 6ठी से लेके 12वीं तक, यानी 6th क्लास से लेके 2nd ईयर तक के बच्चों के लिए हम पहले करेंगे। ठीक है। उसमें अगर O लेवल और A लेवल का कुछ हिस्सा आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर हम आगे इससे एडवांस स्टडीज़ में भी जाएंगे। और जैसे इन्होंने बात की कि स्पेशलाइज्ड एंट्री टेस्ट जो हैं उनकी करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपकी FSC की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो एंट्री टेस्ट में आसानी काफ़ी हो जाएगी। अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने बताया इंग्लिश को करना है, उसके लिए भी हम काफ़ी थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारी इंग्लिश की, वो इंग्लिश तो टीच नहीं करती, कुछ और ही टीच कर रही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगरचे कि मैं ज़ाती तौर पे मैं बता दूं, मैं इस चीज़ का बहुत बिलीवर हूं कि असल तालीम आपकी नेशनल लैंग्वेज में हो सकती है जो कि बच्चे को समझ आए, लेकिन इंग्लिश एज ए लैंग्वेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। बिल्कुल सही। तो वो भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। हमें फॉर्चुनेटली हमारे जो टीचर्स की टीम है बहुत ही टैलेंटेड मिली है, बड़े हार्ड वर्किंग हैं। ये बड़ी एक कमाल बात है, क्योंकि आप खुद एजुकेशनिस्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर को जानना और वो एक अलग बात है, लेकिन एजुकेशनिस्ट ना होना कहीं डिसएडवांटेज आया आपको कहीं इसके कोई? असल में एजुकेशनिस्ट के बजाय मैं आप कह लें एंटरप्रेन्योर हूँ। अच्छा। तो एंटरप्रेन्योर की एक स्किल होती है कि वो नई फील्ड्स को अंडरस्टैंड करे, नए चैलेंजेस को, और उसमें फिर राइट एक्सपर्टीज को अपने साथ मिलाए और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। तो इसलिए हमारी जो टीम है, उन टीचर्स के बगैर तो हम वीडियोस नहीं बना सकते थे, लेकिन उसमें सिर्फ टीचर्स की इनपुट नहीं है, वो मेरी भी इनपुट उसमें है, आसमा की भी इनपुट है। हमारे बच्चे जो हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, वो अमेरिका में जब थे हम तो पैदा हुए। बड़ा बेटा जो है वो वहाँ से हाई स्कूल यानी कि 12वीं तक वहाँ पढ़ा। तो हमने वो पूरा प्रोसेस वहाँ देखा है, और मैंने खुद चूंकि हायर एजुकेशन वहाँ से की, बैचलर्स की, फिर मास्टर्स की, आसमा भी वहाँ पे जाके तालीम की कुछ एडवांस। तो हमें जो है वो जो इनपुट हम दे सकते हैं बाहर की, आफ्टर ऑल उन मुल्कों की में तालीम क्यों है इतनी अच्छी, कुछ तो वजह है ना, जाहिर है। तो वो इनपुट हम अपने एज ए लेमैन देते हैं। फिर हमारे टीचर्स जो हैं वो यहाँ के बच्चों का, उनको यहाँ के बच्चों का माइंडसेट पता है कि जी इसको इस अंदाज से बताना है, वरना बच्चा नहीं अंडरस्टैंड करेगा। अच्छा, अभी भी इसमें आप अंग्रेजी के अल्फाज जो हैं वो कुछ इस्तेमाल हो रहे थे जो हमें तो समझ में आती है,
कि ये होंगे, लेकिन आपको अंदाजा है कि हमारे गांव देहात में जो बच्चे हैं उनको तो परपेंडिकुलर, एंगल और इन तमाम चीज़ों का भी उस तरह से नहीं पता होता। उन्हें तो जाविया मुस्तकीम और कायमा जाविया और इन तमाम चीज़ों में ही वो उलझे हुए होते हैं, तो वो कैसे फिर इसको अंडरस्टैंड करें? असल में आसमा ने अभी अभी चंद महीने पहले ही पिंडी में हमने उर्दू मीडियम के कुछ स्कूल के बच्चों के साथ असेसमेंट की। पंजाब गवर्नमेंट में जो है वो उन्होंने हमें हेल्प की। तो इंटरेस्टिंगली एक बैच हमारा इंग्लिश मीडियम के बच्चों का था, एक उर्दू मीडियम के, सही, और दोनों ने वही वीडियोस देखे और दोनों की फिर बाद में टेस्ट लिया गया, ठीक, और दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी थी। बिल्कुल सही, ग्रेट। क्योंकि हमारे भी जहन में ये बात थी पहले कि भाई अगर क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उर्दू है, कि भाई जो समझाने, क्योंकि बच्चा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा उर्दू जबान में कोई भी चीज सिखानी हो तो वो सीख सकता है। तो उसका ये बेहतरीन टेस्ट हुआ था कि भाई कि उर्दू मीडियम के बच्चे भी इसको उतना ही समझ पाते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फरहत जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं फरहत बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। फरमाइए। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। ये मेहमान भी बहुत अच्छे बुलाए हुए हैं। तो मैंने दरअसल पूछना ये था कि ये जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो वगैरह ये हैं इस्लामाबाद के, ये सेम है जो इन्होंने करवाया पंजाब के साथ? सेम है? फेडरल का भी है ना इसमें? जी, इसके अंदर फेडरल बोर्ड, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, पांचों जो मेजर बोर्ड्स हैं उनकी पूरी किताबें कवर्ड हैं। यानी जब आप जाएंगी ना फेडरल बोर्ड की जैसी वेबसाइट पे जाती हैं, फेडरल बोर्ड को क्लिक करेंगी, मैथ का जैसे है, तो सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। बिल्कुल सही। देखिए सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, फेडरल है, पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, कैम्ब्रिज का उन्होंने कहा हुआ है कि हम लेकर आ रहे हैं अभी। सो आप इनमें से जहां से भी आपका ताल्लुक है, आप उस बोर्ड को क्लिक करेंगे और उस बोर्ड का टेक्स्ट पूरा आपके सामने चैप्टर वाइज खुल जाएगा। जिस चैप्टर में आपको मुश्किल दरपेश है आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके फिर सब आगे जो टॉपिक्स हैं उसमें आप जाकर उसको डिटेल में समझ सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं, बच्चे को साथ बिठाकर आप पढ़ने का ये जो मरहला है ये आसान कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए ये इतनी बड़ी आप लोगों ने मुश्किल आसान की है कि गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। इससे कि मुझे अंदाजा है कि जो बच्चे काबिल भी हैं, वालिदैन गरीब हैं, या और वसाइल की ना होने की वजह से बहुत से लोग महरूम रह जाते हैं, कितनी दुआएं आपको मिलेंगी और कितने लोगों की आपके हिस्से में आएंगी बहुत सारी दुआएं, उसका आपको अंदाजा नहीं है। सो अल्लाह करे कि आप जैसे लोग बहुत सारे हों। हम आपके साथ मुलाकात का सिलसिला रखेंगे गाहे बगाहे, और हम चाहेंगे कि आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं हम उसके बारे में जान सकें और अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिएगा, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। इंसान, किसी भी अच्छे इंसान की जिंदगी की 3 फेजेस होती हैं। हम लर्न भी कर लेते हैं और अर्न करने पे हम तैयार रहते हैं, हम कहते हैं बस अर्न, अर्न एंड अर्न, देयर इज नो रिटर्न। सो आपको ये ख्याल मतलब कैसे आया कि आप पैसा कमा सकते हैं? जितनी आपने इसमें इनपुट दी है इतनी इनपुट आप किसी और जगह पे लगाकर ढेर सारा पैसा भी कमा सकते थे। आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होती। अर्निंग जो है वो साथ से चलनी है, पेट की पूजा तो करनी है, लेकिन उसको अगर हम ऑब्सेस हो जाएं उससे तो फिर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिस वजह से हमारी बहुत सारे दूसरे कंट्रीज कामयाब हो चुके हैं, हम नहीं हुए, वो यही है कि लोग सोसाइटी में वापस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो इंसान को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखे तो आखिरत के लिए कुछ लेके जाना है साथ। लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान बचना नहीं है, पाकिस्तान अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता हालात बड़े खराब है, आप अमेरिका छोड़कर इधर आ रहे हैं। असल में आपको बताऊं, वहां से हम जब शिफ्ट हो रहे थे तो हमें हर बंदा जो है तज्जुब से देखता था और वहाँ शर्तें लगी हुई थी कि जी ये बस साल के अंदर, साल के बाद वापस आ जाएंगे, साल के अंदर वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हम इधर ही की पैदाइश हैं, यहीं पे हमने सब कुछ देखा है। ठीक है, वहाँ पे सहूलतें ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन हमें अल्लाह ने मौका दिया। मेरी रोज़गार चूँकि यहाँ से मुंसलिक है, मेरा सॉफ्टवेयर का दफ्तर यहाँ इस्लामाबाद में भी है, उधर भी है, तो इसलिए एक चांस था तो उसको मैंने अवेल किया। इस तरह हम इसको लॉन्ग टर्म ये देखते हैं कि ये सबक फाउंडेशन जो हम काम कर रहे हैं ये हम लोगों के लिए सदका जारिया है। बिल्कुल है।
बन गई है, इसलिए कि मुझे पता है कि कितने पेरेंट्स जो हैं वो रिलीफ होंगे। मेरे जैसे पेरेंट्स जिन्हें मैथ्स की समझ नहीं आ रही होती और बच्चा कुछ पूछ रहा है तो एटलीस्ट हम फिर उसे खोल कर उन्हें गाइड कर सकते हैं और बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो इससे आसान होंगी। बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर और अपने पसंदीदा प्रोफेशंस में जा सकेंगे आप लोगों की इस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर सरदार यूसुफ साहब हमसे मिलेंगे, उनसे गपशप मुलाकात प्रोग्राम के अगले हिस्से में।